विधायकों को कंटिन्यू किया गया है, मौजूदा मंत्रियों को कंटिन्यू किया गया है, रिपीट किया गया है। ऐसे में क्या वो झलक भी देखने को मिलेगी? और ये भी बड़ी बात है लखबीर की नामांकन प्रक्रिया भी सिर्फ 6 तारीख तक ही है। पहले ही ऑफिसर्स के द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई है कि 6 तारीख के बाद नामांकन प्रक्रिया नहीं भर सकते हैं। लखबीर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं, कल सीसी की बैठक में 65 नामों पर मुहर लगा है। जो लिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अभी है, लेकिन थोड़ी देर में कांग्रेस अपने चौथी लिस्ट के साथ सामने आएगी, वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। तो सबसे पहले सबसे तेज अब तक 95 नामों का हो चुका है कांग्रेस की तरफ से ऐलान। अब 65 नामों पर कल सीसी की बैठक में फाइनल मुहर लग चुकी है। जो लिस्ट अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, लेकिन अब देखना यह है कि चौथी लिस्ट का इंतजार कब तक होता है खत्म, क्योंकि कभी भी ऐलान किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से चौथी लिस्ट। अब देखना यह है कि चौथी लिस्ट में, क्योंकि पिछले 3 लिस्टों में सिटिंग एमएलए को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ज्यादा तवज्जो दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। क्या चौथी लिस्ट में भी सिटिंग एमएलए को दिया जाएगा? क्योंकि बहुत ऐसे नाम हैं जो अभी करीबियों के हैं, यानी कि जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में धड़े हैं, गुट है, उनके करीबियों को अभी तक 3 सूचियों में फिलहाल अभी उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा गया। तो क्या चौथी लिस्ट में उनको उतारा जाएगा? कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि पूर्व सांसदों को उतारा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने सांसदों की एंट्री इस बार राजस्थान विधानसभा में करवाई है, तो उसके लिए बाय स्टैंड पर कांग्रेस सांसदों को उतार सकती है। तो क्या चौथी लिस्ट में उनको भी उतारा जाएगा? अब क्योंकि बीजेपी के सामने भी 76 नाम है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी खेल सकती है। तो क्या कांग्रेस चौथी लिस्ट में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल सकती है? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर कांग्रेस सोच समझकर चौथी लिस्ट को लॉन्च कर रही है। हमारे साथ लखबीर लगातार जुड़े हुए हैं। लखबीर, अभी आपने तमाम बातें बताई। देखिए, एक तरफ बीजेपी के पास 76 सीटों के नामों का ऐलान करना है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि बीजेपी इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड को 76 सीटों पर उतार सकती है। क्या इस तरह के एंगल्स पर कांग्रेस भी चौथी लिस्ट में काम कर रही है क्या? जी देखिए, सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी चौथी सूची में कर रही है, और इसीलिए लगातार मंथन का दौर राष्ट्रीय राजधानी में हुआ, क्योंकि तमाम तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की जाए ये पार्टी चाहती है। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 टूक निर्देश थे प्रदेश इकाई को कि जिस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जिस प्रकार का फीडबैक हासिल हुआ है, उसी के आधार टिकट वितरण किया जाए। सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ये 2 टूक निर्देश राहुल गांधी के भी थे प्रदेश इकाई को। क्योंकि हमने देखा है पिछली जो 3 सूचियों में 95 नामों का ऐलान हुआ है, उनमें अधिकांश मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई है और मौजूदा मंत्रियों को रिपीट किया गया है। हालांकि सरकार के जो संकट मोचक बने विधायक थे, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों या फिर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हों, उन तमाम लोगों को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर विश्वास जताया है। ऐसे में तमाम उन लोगों की उम्मीदों का क्या होगा, तमाम उन कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का क्या होगा जो लगातार कह रहे हैं कि जिन विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है, जिन विधायकों के खिलाफ विरोध है, उनका टिकट काटा जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर प्रदेश इकाई को कहा था कि सुनील कानूनगोलू की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर टिकट वितरण किया जाना चाहिए। और कल जो सीईसी की बैठक हुई, उस बैठक में मधुसूदन मिस्त्री ने इस बात को निष्पक्षता से रखा, मजबूती से रखा कि जब सर्वेज करवाए गए हैं तो उनका इम्पैक्ट होना चाहिए। जब सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया जाएगा तो उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा जो कि सर्वे रिपोर्ट में आगे चल रहे हैं, और उनके खिलाफ पक्ष में, उनके पक्ष में जिनके माहौल है, उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रयोग करेगी, और अगर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं तो किन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, इस पर सबसे निगाहें रहेंगी, सभी की निगाहें हैं, और सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि किन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लखबीर, ये जो चौथी सूची आ रही है, लखबीर, ये जो चौथी सूची कांग्रेस लॉन्च करने वाली है थोड़ी ही देर में, कभी भी चौथी सूची आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि कांग्रेस दे सकती है। चौथी सूची में किन उम्मीदवारों के पहले नामों का ऐलान लगभग हो सकता है, जिस पर हम ज्यादा उम्मीद या लोगों को भरोसा है कि चौथी सूची में इनका नाम तो जरूर होगा?
जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर और जोधपुर संभाग की अधिकांश सीटों का ऐलान इस सूची में नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीटों को होल्ड पर रखा गया और कुछ पर डिस्कशन भी फिलहाल नहीं हुआ है। कल जब सीईसी की बैठक हुई तो करीब 65 नामों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन 28 से 30 नामों पर डिस्कशन आज होगा। उन पर अंतिम सहमति आज होगी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कांग्रेस पार्टी की सूची आनी है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ मिनटों के बाद ये सूची आएगी। मतलब पहले खबर ये थी कि तुरंत ये सूची जारी होने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़े इंतजार के बाद ये सूची का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। मतलब कांग्रेस चौथी सूची का ऐलान आज करने जा रही है और उसमें उन तमाम लोगों को तरजीह दी जाएगी जो जिन पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जिनको हरी झंडी दिखा दी है, उन तमाम लोगों को चौथी सूची में आने का अवसर मिलेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उन तमाम लोगों को फोन कर बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां तक बात करें कि किन लोगों पर विश्वास जताया जा सकता है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन मौजूदा विधायकों की रिपोर्ट ठीक है। लखबीर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, चौथी सूची में लखबीर 3 नाम सबसे अहम है जिनको पहली 3 सूची में तवज्जो अभी फिलहाल नहीं दिया गया, जिसमें शांति धारीवाल है, महेंद्र जोशी है और धर्मेंद्र राठौड़ है। क्या इन तीनों को चौथी सूची में हम देख सकते हैं? जी, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब न केवल राजस्थान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बल्कि तमाम वो लोग जानना चाहते हैं जो कि इस पूरे एपिसोड से वाकिफ हैं, क्योंकि मंत्री महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को 25 सितंबर की घटना का कसूरवार मानते हुए अनुशासनात्मक नोटिस दिया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऐसे में उन तमाम तीनों लोगों को टिकट दिए जाएंगे कि ये सस्पेंस है और चौथी सूची में उनके नाम का ऐलान होता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो चौथी सूची में इन तमाम लोगों का या फिर इनके अलावा भी जो भी विवादित सीटें हैं उनका ऐलान संभव नहीं है। ऐसे में संभावना खास तौर पर यह है कि जिन सीटों पर विवाद ज्यादा है उनको 5वीं सूची में तरजीह दी जाएगी और 5वीं सूची में ही उनका ऐलान होगा। और लखबीर ये जो आप बता रहे हैं चौथी सूची में किन किन सीटों पर विवाद ज्यादा देखने को मिल रहा है जिसको अभी होल्ड कर दिया जाएगा 5वीं सूची के लिए, वो कौन सी जिले हैं? देखिए, जयपुर संभाग और जोधपुर संभाग पर डिस्कशन पेंडिंग है, क्योंकि इन दोनों संभागों की अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति बनना बाकी है, वहां पर विरोध भी थोड़ा ज्यादा है। ऐसे में तमाम तरीके की सहमति होने के बाद और डिस्कशन होने के बाद ही ऐलान संभव होगा। हालांकि मुख्य सीटों की अगर बात की जाए तो जयपुर की शाहपुरा, चोमू, इन तमाम सीटों पर अभी डिस्कशन नहीं हो पाया, इन पर सहमति भी नहीं बनी है। वहीं बाड़मेर जिले की शिव पर सहमति नहीं बनी है, फलोदी पेंडिंग है, उसके अलावा लोहावट फिलहाल पेंडिंग है और अगर आगे बढ़े तो ऐसा ही आलम जालोर जिले में है, सिरोही जिले में है, तो कुछ सीटें हैं जिनको होल्ड रखा जाएगा। 28 से 30 सीटें जिन जगहों के आप नाम बता रहे हैं, जिन सीटों को होल्ड किया जाएगा, उन सब का सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए कैसा है उन सब जगह की? जी देखिए, अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर नेट टू नेट फाइट 2023 के विधानसभा चुनाव में होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली प्राथमिकता उन सीटों को दी जहां पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। दूसरी सूची में उन सीटों को तवज्जो दी गई जहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाला स्ट्रेटजी अपनाई गई। बीजेपी ने जब पहली सूची का ऐलान किया तो उन तमाम 41 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में नहीं है और उन 41 सीटों में से एक सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। ऐसे में बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम सामने रखे, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। उसका डैमेज कंट्रोल भी कहीं ना कहीं पार्टी कांग्रेस खोजना चाह रही है। इसीलिए इस प्रकार की खबरें भी आई कि पूर्व सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि ये बात। तो इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शांति धारीवाल, महेश जोशी के नाम हो सकते हैं शामिल। थोड़ी देर में जब कांग्रेस की चौथी सूची जारी होगी, शांति धारीवाल और महेश जोशी के नाम को उसमें शुमार किया जा सकता है। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे, कभी भी
कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि सीसी की बैठक कल हुई थी, नामों को होल्ड कर लिया गया है। वो नामों की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, और जिसमें ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये ऐसे नाम है जिस पर सबको इंतजार था। इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, इस बीच में जहां सबको इंतजार था कि शांति धारीवाल और महेश जोशी को क्या चौथी लिस्ट में तवज्जो दिया जाएगा, तो हाँ, हो सकता है कि चौथी लिस्ट में इनके नाम शामिल हो पाए। शिवम, देखिए, बिल्कुल चौथी लिस्ट जारी होगी। 65 उम्मीदवारों की कल नामों पर मोहर सीसी की बैठक में लग गई थी। उसके बाद तब से ये लगातार चर्चा थी कि इनके नाम 65 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वो ये कहते हैं शांति धारीवाल हो या महेश जोशी हो, इनके नामों को लेकर आज की जो सीसी होगी उसमें बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी। अभी तक इनके नामों को लेकर कोई फाइनल मुहर नहीं लगी है। आलाकमान इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से धरातल पर इनका प्रभाव है, आसपास के जिलों में प्रभाव है, उसी की वजह से लगातार इनका नाम पेंडिंग लिस्ट में आता रहा। तो जो हमारे सोर्सेस है कांग्रेस के, वो बताते हैं कि आज जो सीईसी की बैठक होगी उसमें इन तमाम नामों पर चर्चा होगी। लेकिन हाँ, आज चौथी कांग्रेस की लिस्ट जिनके नामों पर कल मोहर लग गई थी वो जारी हो जाएगी। प्रोफेसर गौरव वल्लभ चुनाव लड़ने वाले राजस्थान से, ये तमाम खबरें हैं जिन पर लगभग आप कह सकते हैं कि सहमति बन गई है। जी शिवम, और इस बीच में हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब टोंक से नामांकन दाखिल करने के लिए सचिन पायलट काफिले के साथ रवाना हो गए हैं। फिलहाल भूतेश्वर मंदिर की भी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इस बार टोंक से भरोसा जताकर फिर से चुनावी मैदान में सचिन पायलट को उतारा गया है। मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले की वो प्रक्रिया भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ सचिन पायलट उनके आशीर्वाद के साथ नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने जा रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो सकती है। थोड़ी देर में कांग्रेस की चौथी सूची जारी होगी, लेकिन दो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो जहां पर कांग्रेस की सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो सकती है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सचिन पायलट नामांकन करेंगे, लेकिन मंदिर में वो पहुंचे हैं, माथा टेका, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता, एकदम जोश है उन सबके अंदर। आज जब सचिन पायलट नामांकन दाखिल करेंगे, उसके पहले कि ये देखिए, ये नजारा अपने आप में एक वानगी के तौर पर है कि जब कोई नेता नामांकन दाखिल करने के लिए जाता है, उसके पीछे कितने सारे लोग जो खड़े होते हैं, वो उसकी मजबूती को दर्शाता है। तो दो तस्वीरें इस समय न्यूज 18 राजस्थान पे, और सबसे अहम तस्वीरें हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। दो तस्वीरें, एक तरफ जारी होने वाली है कांग्रेस की चौथी लिस्ट, जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी का नाम शामिल हो सकता है। दूसरी तस्वीर, टोंक से नामांकन भरने के लिए सचिन पायलट रवाना हो चुके हैं। मंदिर में वो मौजूद, अब मंदिर में माथा टेकने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद वो कार्यालय की तरफ रुख करेंगे। जहां पर वो माथा टेकते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। अब वो मंदिर से रवाना हुए हैं, अब कार्यालय की तरफ सीधे रुख करेंगे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में दो तस्वीरें सबसे अहम, कांग्रेस से जुड़ी हुई, राजस्थान विधानसभा से जुड़ी हुई। एक तरफ जहां दिल्ली की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीसी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, और दिल्ली में कांग्रेस कभी भी अपनी चौथी लिस्ट के साथ हाजिर हो सकती है।
किन उम्मीदवारों को और कितने नामों के साथ, ये तो चौथी लिस्ट में पता चलेगा एग्जैक्ट फिगर। दूसरी तस्वीर सचिन पायलट के नामांकन भरने के प्रक्रिया से पहले की वो तस्वीर, जब वो तमाम समर्थकों से घिरे हुए हैं, यहां तक जगह भी नहीं मिल पा रही है कि वो सीधे चल पाए। ये होता है कि जब एक नेता मजबूती से धरातल पर काम करता है, लोगों के साथ आम व्यक्तित्व की तरह मुलाकात करता है, उससे हर वो चुनाव के समय ही नहीं जबकि 5 साल वो लोगों से ऐसे ही जुड़ा रहता है। ये तस्वीरें अपने आप में एक बानगी के तौर पर है सचिन पायलट का के समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि टोक से इस बार प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर भरोसा जताकर कांग्रेस ने पहली ही लिस्ट में सचिन पायलट का नाम दिया था। और जब पहली लिस्ट लॉन्च हुई थी कांग्रेस की, सोशल मीडिया पर दूसरे नंबर पर सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें कांग्रेस से जुड़ी हुई सबसे अहम तस्वीरें इस वक्त की राजस्थान विधानसभा चुनाव से। एक तस्वीर हम आपको, पहली तस्वीर दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां चौथी लिस्ट के साथ कभी भी